हेलो बच्चों, आज हम एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लेंज लॉ। ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वाले चैप्टर मिलेगा और इस चैप्टर पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस बहुत आपसे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअलिटी में इस लेंज लॉ होता क्या है। तो बेटा लेंज ने एक लॉ दिया था और उस लॉ ने हमें ये बताया था कि किसी सर्किट में जो करंट एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोज करती है एवरी कॉज विच हैव प्रोड्यूस्ड इट, यानी ये उसी कॉज को अपोज करेगी जिसकी वजह से इसका डेवलपमेंट हो रहा है सर्किट की वजह से, ठीक है। यानी अगर अपन बात करें कि जो प्रेरित धारा और ईएमएफ है उसकी दिशा कुछ इस प्रकार से होती है कि वह उसी कारक का यानी उसी कॉज को अपोज करती है जिसकी वजह से उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है। आपको पता होगा फैराडे ने दो लॉज दिए थे। एक लॉ, फर्स्ट लॉ ने हमें ये बताया था कि किसी सर्किट में एक्चुअलिटी में जब फ्लक्स में चेंज होता है तो उस सर्किट में इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाती है। और सेकेंड लॉ था हमारे फैराडे का, उन्होंने हमसे ये कहा था कि उस ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। और थर्ड लॉ था लेंज लॉ। इस लेंज लॉ ने हमें उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करके दी थी कि एक्चुअलिटी में जो सर्किट में करंट डेवलप होने वाली है उसकी डायरेक्शन किस प्रकार से होती है। तो आपको ये स्टेटमेंट पहले से पता है, सब कुछ पता है। हम सीधे क्वेश्चंस पे जंप करते हैं और शुरू करते हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये रहा आपके पास पहला सवाल, जिस सवाल में हमारे पास एक बार मैग्नेट है जो इस कॉइल के पास आ रही है। हमारे पास दो ऑब्जर्वर हैं देखने वाले, एक तो हमारा ए है, दूसरा हमारा बी है। हमें ये बताना है कि ए के लिए डायरेक्शन क्या होगी करंट की इस कॉइल के अंदर और बी के लिए डायरेक्शन क्या होगी करंट की इस कॉइल के अंदर, ठीक है। तो शुरू करें, चलो देखते हैं। पहला सवाल है, थोड़ा समझो इसको कि होता क्या है। बेटा हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई बार मैग्नेट है, एक छड़ चुंबक है, तो छड़ चुंबक के लिए जो चुंबकीय बल रेखा होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, नॉर्थ से तो बाहर जाती हैं, सही है, इस तरह से ऐसे, और ये सारी की सारी घूम के आती हैं और किधर बेटा ये साउथ की तरफ इधर से एंटर करती हैं। क्या ये हम सब ने पढ़ रखा है, फील्ड लाइंस हमने बना के भी दिखाई थी आपको, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना। ये हमारे ये साउथ से एंटर कर रही हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, बढ़िया। हुआ क्या, जैसे ही हम इस बार मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आएंगे तो हम जानते हैं कि क्योंकि इसमें से फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, तो जब ये बार मैग्नेट दूर होगी, जब बार मैग्नेट बेटा जैसे मान लो हमारे पास है, मैंने आपको समझाने के लिए एक मेरे पास एक तरह से सर्कल ले रखा है, एक कॉइल बना रखी है। जब ये बार मैग्नेट मान लेते बेटा मैग्नेट है, बार मैग्नेट दूर होगी तो इसमें से पास होने वाली गुजरने वाली फील्ड लाइंस हमारी कम रही होंगी, ठीक है। जैसे जैसे हम इस बार मैग्नेट को इसके पास लेके आएंगे तो इसमें से गुजरने वाली फील्ड लाइंस जो हैं, चुंबकीय बल रेखा है, उनकी संख्या हमारी बढ़ना शुरू हो जाएगी, सही है। और जैसे जैसे इसमें से बल रेखाएं बढ़ना शुरू होंगी तो हम जानते हैं फ्लक्स में चेंज आएगा और फ्लक्स में चेंज आने की वजह से इसके अंदर कौन डेवलप हो जाएगा, हमारा विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ डेवलप हो जाएगा इसके अंदर, सही है। अब एक बात बताओ कि इस कॉइल में जो ईएमएफ डेवलप हो रहा है, विद्युत वाहक बल आ रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, कॉज क्या है, कि बल रेखाओं का बढ़ना है या बल रेखाओं का कम होना है। तो चूंकि आपकी मैग्नेट पास आ रही है और नॉर्थ बेटा नॉर्थ पास आ रहा है, नॉर्थ का मतलब इसमें से अंदर जाने वाली बल रेखाएं बढ़ रही हैं, तो यानी इन बल रेखाओं के बढ़ने की वजह से इस कॉइल में कौन आ जाएगी, करंट आ जाएगी, ठीक। हम जानते हैं लेंज ने क्या बोला था कि जो करंट आने वाली है उसकी डायरेक्शन कुछ इस टाइप से होगी कि वो उसी कॉज को यानी उस कारण को अपोज करेगी जिसकी वजह से इसको उत्पन्न किया जा रहा है। तो यहाँ कारण कौन है, बल रेखाओं का बढ़ना, सही है। तो एक कॉल क्या चाहेगी, ये चाहेगी बढ़ने से रोकना। और अब सोचो इस संख्या में बल रेखाएं बढ़ रही हैं ऐसे, तो ये क्या चाहेगी, जस्ट अपोजिट बेटा, बढ़ने से रोकना किस तरह से संभव होगा, जब ये इस डायरेक्शन में बढ़ रही हैं तो 101% सामने से कुछ ना कुछ आना चाहिए, तभी तो धक्का पड़ेगा इन पर। तो इसका मतलब मैग्नेट की बल रेखा कुछ ऐसे आ रही हैं, तो ये क्या करेगी, अपनी बल रेखा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि इसको क्या करना है, इस कॉइल को बल रेखाओं को बढ़ने से यानी फील्ड लाइंस को बढ़ने से रोकना है। तो रोकने के लिए क्या करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में अपनी खुद की फील्ड लाइंस डेवलप कर देगी,
ठीक है। अब होगा कैसे, जैसे बेटा मान लेते हैं ये हमारे पास इस सामने से देखने पर ये हमारे पास बेटा कॉइल का ये वाला पार्ट है, सामने से देख रहे हैं अपन इसको, बाहर मैग्नेट की वजह से फील्ड लाइन्स अंदर जा रही हैं, तो बेटा ये मान लेते हैं एक क्रॉस का साइन है, वो फील्ड लाइन है, बल रेखाएं हैं जो अंदर जा रही हैं, ठीक है। ये क्या चाहेगी, कॉल क्या चाहेगी, कॉल ये चाहेगी कि भाई इनकी काउंटिंग कम हो जाए, संख्या कम हो जाए, इसलिए डॉट में खुद की डेवलप कर देगी। डॉट का मतलब बाहर की तरफ, ठीक, और बाहर की तरफ करेगी तो जब अपन टोटल करेंगे, कुल करेंगे टोटल, तो 101% पहले की संख्या में यानी पहले की तुलना में हमें कम मिलेगा। सही है। अब एक बात बताओ, अगर ये कॉइल आपकी डॉट यानी बाहर की तरफ बल रेखाएं उत्पन्न कर रही है, फील्ड लाइंस डेवलप कर रही है, तो डायरेक्शन किधर आई करंट की, हम जानते हैं अगर ये डॉट की फॉर्म में है तो डॉट का मतलब बाहर की तरफ, और ये बाहर की तरफ कब होता है, जब डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी हो जाती है हमारी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। जिसको नहीं पता है वो समझो कि एंटी क्लॉकवाइज में देखो मेरी फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ करंट को शो कर रही हैं, तो थंब किधर जा रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है क्या, यानी थंब अगर बाहर है तो डायरेक्शन कैसी होती है हमारी, कैसी होती है बेटा, ये हमारी हो गई एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ओके, जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए अपन थोड़ा सा चीज़ों को रिकॉल कराएंगे छोटा सा, जिससे कि आगे के सवाल हमारे क्वेश्चंस थोड़े आसान हो जाएं। कि ये हमारा कॉइल होता है, ठीक है बेटा, अगर इसमें डायरेक्शन आपकी एंटी क्लॉकवाइज होती है तो हम जानते हैं कि ये जो एज है बेटा वो क्या बन जाता है हमारा, नॉर्थ की तरफ वेव करेगा। अगर ये कॉइल में डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी आ जाए, क्लॉकवाइज आ जाती है, तो ये एज हमारा क्या बन जाता है, साउथ बन जाता है। डायरेक्शन अगर कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब वामावर्त है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या बोलते हैं बेटा, इसको वामावर्त बोलते हैं, और क्लॉकवाइज का मतलब क्या बोलते हैं, इसको दक्षिणावर्त बोलते हैं। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, वामावर्त है, तो ये नॉर्थ बन जाएगा, और अगर ये क्लॉकवाइज है, दक्षिणावर्त है, तो क्या बन जाएगा, साउथ बन जाता है, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, वामावर्त वाले नॉर्थ वाले केस में बेटा फील्ड लाइन्स हमारी बाहर आती हैं, बाहर की तरफ आती हैं, सारी फील्ड लाइन्स इसमें से कहाँ आएंगी, बाहर की तरफ आएंगी, नॉर्थ है तो बेटा हम जानते हैं। और साउथ वाले में फील्ड लाइन्स कहाँ जाती है बेटा, अंदर जाती हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से, पक्का। तो चलो क्वेश्चन वापस लौटते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से नॉर्थ पास आ रहा है, तो ये इन फील्ड लाइनों को बढ़ने से रोकेगा, और बढ़ने से रोकने के लिए क्या बनेगा बेटा, अब ऐसे समझो आप लोग कि ये लूप इस मैग्नेट को पास आने से रोकेगा, और पास आने से रोकने के लिए तभी संभव है जब इन दोनों के बीच में एक फोर्स डेवलप हो जाए, जिसका नेचर कैसा हो, रिपल्सिव वाला, प्रत्याकर्षण वाला। तो अब ये इसको अगर रिपल्सन फोर्स होना चाहिए, यानी प्रत्याकर्षण होने के लिए बेटा 100%, अगर ये नॉर्थ है तो फिर इसको भी क्या होना पड़ेगा, इसको भी नॉर्थ होना पड़ेगा क्या, तभी तो इन दोनों के बीच में कैसा बल लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, प्रत्याकर्षण का बल लगेगा। यानी ये अगर नॉर्थ हो गई तो ये इस मैग्नेट को अपने पास आने से रोक देगी, ठीक है। और अगर ये नॉर्थ है तो बेटा नॉर्थ के लिए फील्ड लाइन्स कैसी आती हैं, डॉट होती हैं, करंट कैसी आती है हमारी, एंटी क्लॉकवाइज आती है, वामावर्त आती है। अब कुछ सोचो, अगर ये नॉर्थ है तो ये पीछे वाला सिरा कैसा बन जाएगा, ये साउथ बन जाएगा, ठीक है। तो बताओ ए के लिए आंसर क्या आएगा, ए इसको देख रहा है तो इसके लिए बेटा ये इस वाले एज से क्या बनेगा, इस वाले एज पे बताओ एन कैसा है, ये अगर एन है तो बताओ इस वाले एज पे करंट कैसी दिखेगी हमें, एन के लिए कैसी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये होगी हमारी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब वामावर्त हो गई, ओके। अच्छा, बी कहाँ से देख रहा है बेटा, बी यहाँ से देख रहा है, इस तरह को देख रहा है, तो बी के लिए ये डायरेक्शन कैसी बन जाएगी, बी के लिए हमारी कैसी हो जाएगी बेटा, क्योंकि उधर साउथ है, और साउथ वाले केस में करंट किस तरह से होती है, क्लॉकवाइज, तो ये बन जाएगी हमारी क्लॉकवाइज बन जाएगी, क्लॉकवाइज का मतलब हो जाएगी हमारी दक्षिणावर्त, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटी इसमें बन सकती हैं। चलो, अगला सवाल आपके लिए ये रहा, आपको दे रखा है ये वही आपकी एक चुंबक दे रखी है, मैग्नेट दे रखी है, ये कॉइल दे रखी है, ऑब्जर्वर ये आपका ए हो गया, ये ऑब्जर्वर आपका बी हो गया। आपको ए और बी के लिए बताना है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं बेटा, अब देखो गौर से देखो कि इसका पिछली बार ये नॉर्थ पास आ रहा था, क्या अब नॉर्थ दूर जा रहा है। जब ये नॉर्थ बेटा यहाँ से दूर जाएगा तो कुछ सोचो, नॉर्थ दूर जाएगा तो जो हमारी फील्ड लाइन्स हैं क्या वो कम होना शुरू हो जाएंगी, जो इसमें से गुजर रही हैं बेटा, क्या ये फील्ड लाइन्स कम होना शुरू हो जाएंगी। तो ये कॉइल क्या चाहेगी, इन फील्ड लाइनों को कम होने से रोकना, और कम होने से रोकने के लिए क्या करेगी, क्या सेम डायरेक्शन में खुद की डेवलप कर देगी, क्योंकि जब इसकी मैग्नेट की और कॉइल की दोनों मिल जाएंगी तभी तो काउंटिंग बढ़ेगी। तो ये क्या करेगी, इसको दूर जाने से रोकेगी,
है ना। पहले इसको पास आने से रोक रही थी, अब इसको दूर जाने से रोकेगी। और ये दूर जाने से रोकना कब संभव है, कब पॉसिबल है बेटा, जब दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हो, आकर्षण बल लगा हो। अब बताओ आकर्षण बल बेटा कब लगेगा, जब ये नॉर्थ है तो क्या बन जाना चाहिए, इसको साउथ बन जाना चाहिए। क्योंकि अपन जानते हैं कि अगर दोनों अपोजिट पोल हो जाएं, विपरीत ध्रुव हो जाएं, तो बेटा दोनों के बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल, सॉरी आकर्षण बल लगेगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अब अगर ये साउथ है तो बताओ, हम जानते हैं साउथ वाले केस में डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी आती है बेटा, इस वाले केस में डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी आती है, क्लॉकवाइज आती है। कैसी बनेगी हमारी, क्लॉकवाइज आएगी। और इस वाले केस में क्लॉकवाइज का मतलब दक्षिणावर्त आएगी, ठीक है। और इस वाले केस में बेटा अगर ये नॉर्थ साउथ है तो ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। और नॉर्थ वाले केस में कैसी आती है हमारी, एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन वामावर्त। पक्का। तो बताओ ऑब्जर्वर ए के लिए आंसर क्या आएगा कि ऑब्जर्वर ए को साउथ दिखेगा तो इसके लिए आंसर हो जाएगा क्लॉकवाइज। ऑब्जर्वर बी के लिए ये नॉर्थ दिखेगा तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहा है तो बेटा एक लाइक जरूर कर देना। चलो आगे चलते हैं। ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन, जिसमें हमारे लिए दो कॉइल दे रखी हैं। एक पहली कॉइल दे रखी है, दूसरी कॉइल दे रखी है कुंडली। बेटा एक हमारे पास चुंबक है, मैग्नेट है, जो आपको दिख रहा है कि इस डायरेक्शन में बेटा यहाँ से दर्शक की तरफ जा रही है। यहाँ दो ऑब्जर्वर हैं, नंबर ए और बेटा इसका नाम हो गया बी। आपको भी बताना है कि फर्स्ट कॉइल में करंट की डायरेक्शन क्या है और सेकंड कॉइल में करंट की डायरेक्शन क्या है। ओके, तो जैसा कि आप जान चुके हो, अब एक चीज़ समझते हैं बेटा, फर्स्ट बारी से बात करते हैं। नंबर फर्स्ट, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, अपने आंसर निकाल लो पहले और उसके बाद मैच कर लेना कि आपने सही लेकर लाया है या कुछ गड़बड़ कर दी। तो चलो चेक करते हैं। हाँ जी, अपन फर्स्ट कॉइल की बात करते हैं। तो बेटा फर्स्ट कॉइल के लिए वो अब नोटिस करो कि आपका ये वाला एज कैसा है, नॉर्थ वाला, और ये क्या नॉर्थ से दूर जा रहा है क्या, यानी सॉरी ये नॉर्थ हो गया और ये बेटा कॉइल से दूर जा रहा है क्या। और हमने क्या पढ़ा था कि अगर नॉर्थ कॉइल से दूर जाएगा तो एक्चुअलिटी में कॉइल क्या चाहेगी, दूर जाने से रोकेगी। और दूर जाने से रोकने के लिए नॉर्थ है तो क्या बन जाएगा, हाँ कब रुकेगा, जब बेटा दोनों के बीच में कैसा बल लगे, आकर्षण का, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे। उस केस में ये किसको क्या बनना पड़ेगा, साउथ बनना पड़ेगा क्या। सही है, बढ़िया। इधर देखते हैं, ये साउथ इसके पास जा रहा है बेटा, इसके साथ अगर साउथ इसके पास जाएगा तो ये कॉइल क्या चाहेगी, इस साउथ को आने से रोकेगी। सही है बेटा, ये इसको जाने से रोक रही थी तो ये इसको आने से रोकेगी। और आने से रोकने के लिए बेटा कब पॉसिबल है कि जब अगर साउथ है तो ये साउथ बन जाएगा। ओके, आपको बिल्कुल क्लियरिटी के साथ ध्यान रखना है, सिंपल सा फंडा होता है इसके अंदर। जैसे नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, अगर साउथ पास जा रहा है तो कॉइल साउथ बन जाएगी। ठीक है बेटा, अगर नॉर्थ पास जा रहा है तो ये नॉर्थ बन जाएगी, पास वाले केस में, जब ये आपकी कॉइल के पास आ रही है। ठीक है, और दूर जाने वाले केस में जस्ट अपोजिट कर दो, यानी पास आने वाले केस में तो इसको सेम कर दो, साउथ के लिए साउथ कर दो, नॉर्थ के लिए नॉर्थ कर दो। दूर जाने वाले केस में नॉर्थ का साउथ कर दो और साउथ के लिए नॉर्थ कर दो। ठीक है, तो देखते हैं इधर, नॉर्थ दूर जा रहा है तो साउथ बन गया, साउथ पास आ रहा है तो साउथ बन गया। ठीक, अच्छा अगर ये साउथ है तो बेटा ये क्या बन जाएगा हमारा, ये नॉर्थ बन जाएगा। सही है, अच्छा ये साउथ है तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये इसका नॉर्थ बन जाएगा। कोई समस्या? तो देखते हैं ऑब्जर्वर फर्स्ट ए क्या समझेगा बेटा। इस कॉइल के लिए ऑब्जर्वर को ये वाला एज दिख रहा है क्या भाई, इस ऑब्जर्वर को इस वाली कॉइल का ये वाला फ्रंट दिखेगा और इस वाले फ्रंट पर तो ये नॉर्थ बना हुआ है। और नॉर्थ वाले के लिए बेटा फर्स्ट की बात करें तो नॉर्थ के लिए डायरेक्शन कैसी होती है हमारी, एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज आ गई, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ये हमारी वामावर्त हो गई। ठीक है, अच्छा सेकंड कॉइल की बात करें, सेकंड कॉइल के लिए क्या होगा, सेकंड कॉइल में इस ऑब्जर्वर को, इस आदमी को कौन सा एज दिखेगा, ये वाला सिरा दिखेगा और ये वाला सिरा दिखेगा। तो बेटा यहाँ तो कैसी है, साउथ है क्या, और साउथ में कैसी होती है हमारी, साउथ में होती है हमारी क्लॉकवाइज, जिसको बोलते हैं अपन लोग दक्षिणावर्त। तो ये तो हमारे फर्स्ट ए के लिए आंसर आ गया कि फर्स्ट कॉइल में तो होगी हमारी एंटी क्लॉकवाइज और सेकंड में कैसी होगी हमारी, क्लॉकवाइज। ठीक है, अच्छा बात कर लेते हैं इस बी के लिए क्या होने वाला बेटा। बी की बात करें, बी के लिए फर्स्ट कॉइल में, तो देखो उस बी को इस फर्स्ट कॉइल का कौन सा एज दिखेगा, ये वाला कि ये वाला, सामने है तो सामने वाला दिखेगा यार। और सामने कैसी है, साउथ है, और साउथ वाले केस में कैसी होती है हमारी बेटा,
ये हमारी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज हो गई, कैसी हो जाएगी, ये क्लॉकवाइज हो जाएगी यानी दक्षिणावर्त हो जाएगी। और सेकंड वाले केस में ये वाला सिरा दिख रहा है इसको सेकंड का, ये वाला, और यहाँ नॉर्थ है, और नॉर्थ के लिए क्या बन जाएगा बेटा हमारा एंटी क्लॉक बन जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया हमारा वामावर्त हो जाएगा। ठीक है, आंसर समझ में आ गया आपको। तो ये तो दूर जाएगा, आपको बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो कि नॉर्थ अगर दूर जाएगा तो साउथ बन जाएगा, साउथ अगर दूर जाएगा तो नॉर्थ बन जाएगा। दूर जाने वाले केस में अपोजिट बना दो और पास आने वाले केस में सेम बना दो। साउथ पास आ रहा तो साउथ बना दो, नॉर्थ पास आ रहा तो नॉर्थ बना दो। ठीक है, चलें आगे चलते हैं और आपके लिए क्वेश्चंस लेके आते हैं कुछ 2-4। आपके पास अगला सवाल कुछ इस तरह से है कि एक एरिया में बेटा यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो क्रॉस के रूप में है, दैट मीन्स अंदर की तरफ जा रहा है, और ये एक फिक्स रीजन में है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक फिक्स रीजन में है। और इस रीजन में बेटा एक लूप रखा हुआ है हमारे पास। ये लूप क्या है बेटा, इसकी ABCD ये इसके कॉर्नर दे रखे हैं, और ये लूप हमारा इस तरह से मूव कर रहा है। आपको बताना है कि क्या इस लूप में करंट डेवलप होगी, और करंट आएगी तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो और आंसर देने की कोशिश करो। हो गया, चलो चेक करते हैं अपना आंसर आपने सही दिया या गलत दिया जी। अब एक चीज़ बताओ, जब ये लूप हमारा दूर की तरफ जाएगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी बाउंड्री तो यही है, वो तो यहीं तक फैला हुआ है। ठीक है, अब सोचो जब अपन इसको खींच के ले जाएंगे तो सोचो खींच के ले जाने से इसका मतलब क्या, आपके लूप का ये वाला जो एरिया है क्या फील्ड से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अभी तो फिलहाल पूरे एरिया में से फील्ड लाइंस पास हो रही है, ठीक है, लेकिन जैसे ही मूव करेगा तो इसमें से जो ये वाला हिस्सा जो इससे बाहर निकलेगा बाहर की तरफ, जैसे मान लो मेरे पास अभी सर्कुलर लूप है, ठीक है बेटा, अगर मैं इसको ऐसे खींचूंगा ऐसे तो क्या ये वाला एज है, ये वाला इस वाले हिस्से को नोटिस करना, क्या ये वाला हिस्सा आपके फील्ड से बाहर जाना शुरू हो गया। और अगर ये हिस्सा फील्ड से बाहर है तो इसमें से तो फील्ड लाइन जाएंगे नहीं ना, इस वाले में से जाएंगी। तो सोचो जब अपन इसको खींचेंगे ऐसे खींच के ले जाएंगे तो फील्ड लाइन्स बढ़ रही हैं कम हो रही हैं। सिंपल सी बात है कि सर जब खींचेंगे तो ये लूप हमारा फील्ड से बाहर जा रहा है, और बाहर जाएगा तो फील्ड लाइन्स हमारी कम होना शुरू हो जाएंगी। सही बात है ना, क्योंकि बेटा बाउंड्री यहीं तक है, और जब खींचेंगे तो 101% ये फिक्स है कि आपकी फील्ड लाइन्स कम होंगी, क्योंकि आपका फील्ड अगर ये लूप इधर वाले हिस्से में तो फील्ड लाइन पास होंगी, अगर इधर चला गया तो कोई फील्ड लाइन पास नहीं होगी। तो बताओ क्या आपकी बल रेखाएं कम हो रही हैं, फील्ड लाइन्स कम हो रही हैं क्या। और अगर ये कम हो रही हैं तो लूप क्या चाहेगा, इनको बढ़ाना चाहेगा, और बढ़ाने के लिए क्या करता है, सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में। अगर बढ़ाना है तो सेम डायरेक्शन, घटाना है तो अपोजिट डायरेक्शन, इंक्रीज करनी है तो सेम डायरेक्शन में, डिक्रीज करनी है तो अपोजिट डायरेक्शन में। तो बताओ अगर इसको अपनी फील्ड लाइन्स बढ़ानी है तो क्या चलना चाहिए, सेम डायरेक्शन बढ़ाने के लिए, और सेम डायरेक्शन कौन सी है, क्रॉस। तो ये लूप क्या करेगा, क्रॉस में ही अपनी खुद की फील्ड लाइन्स डेवलप करना स्टार्ट कर देगा। सही बात है, बढ़ाने के लिए तो कम होने से रोकेगा। और अगर ये क्रॉस है तो बेटा क्रॉस वाले में करंट किस तरह से होती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अरे क्रॉस तो कब आता है बेटा, जब ये साउथ होता है ना, और साउथ वाले केस में देखो थंब कैसे आएगा, अंदर जा रहा है ना थंब आपका, तो साउथ वाले में यानी अगर क्रॉस है तो ये कैसा बन जाएगा, करंट कैसा आएगा हमारा, क्लॉकवाइज आएगा। यानी डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे आएगी, A to B, B to C, C to आपका D हो गया और D to A, यानी करंट हमारा सर्किट में कुछ इस तरह से डेवलप हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आपके लिए क्या है जी। ये रहा आपके पास अगला सवाल, और इस सवाल को थोड़ा सा बदल दिया गया है। पहले ये लूप आपका मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा था, अब ये लूप आपका मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। ठीक है, देखो ना, ये आपकी बाउंड्री है मैग्नेटिक फील्ड की, ये रही आपकी चुंबकीय क्षेत्र की, ये हमारी एक बाउंड्री हो गई, और इस बाउंड्री में आपका लूप एंटर कर रहा है। ठीक है, अभी इतने वाले हिस्से में से फील्ड लाइन्स पास हो रही हैं, इस वाले हिस्से में से एक भी फील्ड लाइन्स पास नहीं हो रही है। लेकिन जैसे जैसे अंदर जाएगा तो इसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स बेटा पास होना स्टार्ट हो जाएंगे क्या। तो आपको बताना है कि इस लूप में करंट किस डायरेक्शन में आएगा। ओके, तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दो और मुझे बताओ क्या आंसर आने वाला है इसका। चलो चेक करो आंसर बेटा अपना। अब एक बात बताओ, जब हम इस लूप को इस फील्ड में खींचेंगे तो क्या इस वाले ये वाला हिस्सा बेटा इधर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा क्या।
और जब जब ये हिस्सा इधर शिफ्ट होगा तो क्या इसमें से फील्ड लाइंस गुजरना स्टार्ट हो जाएंगी, आया ना। तो बताओ जैसे जैसे हमने इसको आगे खींचेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें से गुजरने वाली फील्ड लाइंस अब बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अब इतने हिस्से में से गुजर रही हैं, लेकिन कुछ समय के बाद इतने में से गुजरेंगी, फिर इतने में से गुजरेंगी, फिर इतने में से गुजरेंगी, और इसके बाद पूरे लूप में से गुजरना शुरू हो जाएंगी। तो बताओ आपकी फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं कम हो रही हैं? जैसे जैसे हमने इसको खींचा तो फील्ड लाइंस बढ़ना शुरू हो गई, यानी ये काउंटिंग में ज़्यादा हो रही है, फील्ड लाइंस बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही हैं। और अगर इंक्रीज हो रही है तो लूप क्या चाहेगा, कम करना चाहेगा। और कम करने के लिए सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में अपने फील्ड लाइंस डेवलप कर देगा। और अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होगी बेटा, इसमें डॉट वाली। कौन सी होगी बेटा, ये डॉट वाली। और अगर ये डॉट है तो इस सिरे को क्या बनना चाहिए, इस एज को नॉर्थ बनना चाहिए। और नॉर्थ वाले केस में करंट डायरेक्शन कैसी होती है हमारी, एंटी क्लॉकवाइज होती है, यानी ये कुछ इस तरह से फ्लो होना शुरू हो जाएगी। तो बताओ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज ए टू डी, डी टू सी, सी टू बी एंड बी टू ए। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, समझ में आ गया जी। चलते आगे, आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लेना क्योंकि सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या मिलता है हमें। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके लिए एक कॉइल दे रखी है बेटा, एक लूप दे रखा है जिसमें दो प्लेट सेट कर रखी है, एक तो ए है दूसरी बी है। इधर से नॉर्थ पास आ रही है, इधर से साउथ पास आ रही है। आपको ये बताना है कि कौन सा एज प्लस का होगा, कौन सा एज हमारा, यानी कौन सी प्लेट पर प्लस चार्ज आएगा, धनात्मक आवेश आएगा, कौन सी प्लेट पर ऋणात्मक आवेश आएगा। ठीक है, तो बेसिकली बेटा ये डायग्राम जो होते हैं वो 3D वाले होते हैं। मैं इसको समझाने के लिए आपको जैसे मान लो इसको यहाँ सेट कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास एक लूप है और ये मान लेते बेटा हमारा ए हो गया और ये हमारा हो गया बी। इस तरह से बिल्कुल सर्कुलर मान लिया मैंने। अभी आपका केस कुछ इस तरह से, बट यहाँ ये कैसे रखा हुआ बेटा, कुछ ऐसे रखा हुआ है। ओके, तो मैं आपको इस तरह से पहले सिखाऊंगा, इसके बाद इसके ऊपर आ जाएंगे ऑपरेट करने के लिए। ओके, फिलहाल ये ऐसे है, बट इसको इस तरह से बेटा बस ऐसे घुमा दिया हमने, कुछ इस तरह से ऐसे था और घुमा के हमने कुछ इस तरह से कर दिया इसको। ठीक, चलो अब सोचो इस वाले केस में ढंग से देखते हैं। इस वाले केस में मैं ऐसा कहता हूँ कि बेटा जैसे मान लो मेरे पास एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट का ये वाला साउथ वाला है। कौन सा है, साउथ। यानी मैं साउथ वाले को यानी दक्षिण ध्रुव को इसके पास लेके आऊँगा, तो जब ये साउथ वाला इसके पास जाएगा तो ये साउथ बन जाएगा, जब ये नॉर्थ वाले को पास लाऊंगा तो ये नॉर्थ बन जाएगा। ठीक है, अब पहले साउथ वाले को, जब इस साउथ को इसके पास लेके आऊँगा तो क्या बनेगा, साउथ बनेगा। और साउथ वाले केस में करंट कैसी होती है हमारी, क्लॉकवाइज। तो क्या उस केस में करंट कुछ इस तरह से हो जाएगी क्या, यानी बी से करंट स्टार्ट होगी और कहाँ एंड हो जाएगी हमारी, ए पर जाके एंड हो जाएगी। जिस एज पर एंड होती है उसको प्लस का कहते हैं और जहाँ से स्टार्ट होती है उसको माइनस का कहते हैं। क्योंकि बैटरी नहीं है, बैटरी में प्लस से स्टार्ट होती है माइनस पर खत्म होती है, लेकिन ये नॉर्मल प्लेट है। ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगी वो माइनस का होगी और जहाँ एंड हो रही है बेटा उसको क्या मान लेते हैं अपन, प्लस का। अगर यही हमारा नॉर्थ होता बेटा, अगर ये नॉर्थ इसके पास आ रहा होता तो नॉर्थ वाले केस में क्या बनता, नॉर्थ वाले केस में ये कैसी हो जाती बेटा हमारी, एंटी क्लॉकवाइज। यानी ए से करंट स्टार्ट होती तो ये हमारा नेगेटिव हो जाता और बी पर बेटा एंटर करती तो कैसा हो जाता हमारा, प्लस का हो जाता। ठीक है, यानी जिस प्लेट में करंट एंटर करेगी उसको प्लस का मानेंगे और जिस प्लेट से करंट बाहर निकलेगी उसको माइनस का मानेंगे। ठीक, तो चलते बेटा इसको देखते हैं। अभी फिलहाल ये लूप ऐसे था, मैंने इसको ऐसे कर दिया कुछ इस तरह से, ऐसे ये प्लेट यहाँ लगा दी एक, और एक प्लेट ऐसे लगी हुई बेटा यहाँ पर और दूसरी इसके नीचे लगी हुई है इस तरह से। तो दोबारा समझाते हैं आपको, ये लूप ऐसे रखा हुआ है, एक प्लेट यहाँ है सामने आपके, दूसरी प्लेट यहाँ है। ठीक है, इधर से चेक करते हैं, इधर से कौन सा आ रहा है, साउथ आ रहा है, तो साउथ को रोकने के लिए क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा। इधर से नॉर्थ आ रहा है तो नॉर्थ को रोकने के लिए नॉर्थ बन जाएगा। और वो भी इसलिए बात है, अगर ये नॉर्थ है तो फिर इसको क्या बनना पड़ेगा, साउथ ही बनना पड़ेगा। सही है, तो इधर से देखूंगा तो बेटा करंट कैसे फ्लो होगी हमारी, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे यूं करके, और इधर से देखूंगा तो क्या यही एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दिखेगा क्या। तो इसका मतलब अगर ऊपर वाली प्लेट ए है नीचे वाली प्लेट ए है तो ए से तो करंट चली और काउंटर कर रही है हमारी बी वाले एज में। तो अगर ए से चल रही तो बेटा ए तो कैसा हो गया हमारा, चलने वाला नेगेटिव और एंटर करने वाला, प्रवेश करने वाला पॉजिटिव। ठीक है, हाँ अगर आपकी मैग्नेट कुछ ऐसे होती है कि साउथ हमारा दूर जाता, अगर साउथ दूर जाएगा तो इसको पकड़ने के लिए क्या बन जाता है, ये नॉर्थ बन जाता।
और नॉर्थ वाले केस में इधर से देखने पर तो एंटी क्लॉकवाइज, जबकि इधर से देखने पर वो क्लॉकवाइज। यानी अब इस वाले केस में ऊपर ए नीचे बी, यानी बी से स्टार्ट होती है और कहाँ प्रवेश करती है बेटा, एंटर कहाँ करती है, ए में। तो ए हमारा प्लस का हो जाता है और बी हमारा माइनस का हो जाता। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस लेंज लॉ के ऊपर, जिसमें हमने ये सीखा कि किसी सर्किट में जब करंट डेवलप होती है तो उस करंट की डायरेक्शन किस प्रकार से होती है। उम्मीद है कि आपको ये सारे सवाल अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको फॉरवर्ड करना। ठीक, तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ में एक नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए गुड नाइट।